नमस्कार बंधुओं। मानव शरीर के घुटनों का जोड़ शरीर में सबसे बड़ा जोड़ होता है और जब हम चलते दौड़ते सीढ़ियों पर चलते हैं तो शरीर के वजन का अधिक भार उठाते हैं और बढ़ती उम्र और शरीर में पोषक तत्वों की कमी जैसे और भी बहुत ऐसे कारण हैं जो घुटनों में दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान समय में खान पान में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है कि व्यक्ति के शरीर को पोषक तत्व निश्चित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में इतना ज्यादा दर्द उत्पन्न हो जाता है कि घुटनों की सर्जरी करवानी पड़ती है। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे डॉक्टर रजत जांगड़ जी से कि घुटनों का प्रत्यारोपण किस स्थिति में करवाना चाहिए और सर्जरी करने के बाद किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? ये नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट है वो घुटनों की जब कार्टिलेज पूरी घिस जाती है तो नॉर्मली 2-3 बीमारियां हैं जिनमें घुटनों की कार्टिलेज घिस जाती है। जैसे मोस्ट कॉमन बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस और उसके बाद में आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब गठिया या कोई चोट। इनकी वजह से अगर कोई घिसावट हो जाती है घुटने में तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सामान्य तौर पर या तो कोई चोट या किसी के घर में किसी को जल्दी आर्थराइटिस हुआ हो या किसी का वजन ज़्यादा हो या महिलाओं में, इनमें बहुत जल्दी ये आर्थराइटिस होता है। इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो घुटनों में एक तो आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा, एक आप उस पर वजन नहीं रख पाएंगे, ज़्यादा दूर चलने में आपको दिक्कत होगी और घुटनों पे सूजन आ जाएगी। और ये हो सकता है कि कोई भी एक्टिविटी के लिए आप उठे सामान्य तक टॉयलेट तक जाना ये भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में आ जाती है। तो ये घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी। घुटनों के दर्द की समस्या किस उम्र में ज्यादातर शुरू होती है? नॉर्मली ये बीमारी है वो आपकी 45 की एज के आसपास स्टार्ट होती है। पहले के पेशेंट्स में हम देखते थे कि 60-65 की उम्र के बाद आर्थराइटिस स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि 45 के बाद ही ये समस्या आपके घुटनों में आने लग जाती है। किस तरह से घुटनों को बचाया जा सकता है? तो जिन पेशेंट्स में हम ये एडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और चेक करवाएं कि जो आर्थराइटिस आपको स्टार्ट हुआ है या घुटनों की बीमारी आपको स्टार्ट हुई है तो इसमें आपको दिक्कत है वो शुरुआती स्टेज में है या बहुत ज़्यादा है। तो शुरू की स्टेज में अगर ये दिक्कत रहती है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप जैसे एक्सरसाइज, दवाइयाँ और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि आलती पालती नहीं लगाना, उकड़ू नहीं बैठना, ये सब आपको एडवाइस करते हैं कि आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपके जो घुटनों में वो दर्द कम रहेगा। और अगर मान लो आपका मोटापा ज़्यादा है तो हम आपको कहेंगे कि आप वजन कम करें। इसके बाद कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ समय तक वो दवाइयाँ चलती है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे आपके घुटनों को बचाया जा सकता है। जैसे कि हुआ कि दूरबीन से उसमें कोई सर्जरी, एक हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन आता है, एक पीआरपी का इंजेक्शन आता है और भी कई तरह के इंजेक्शन है जिससे आपके घुटने को काफ़ी समय तक बचाया जा सकता है। तो ये प्रक्रियाएं करके मान लो आपका घुटना है वो 45 की उम्र में खराब होना स्टार्ट हो गया तो इससे आप अपने घुटने को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। घुटनों का प्रत्यारोपण किस परिस्थिति में करवाना चाहिए? कि जैसे मान लो घुटना खराब हो गया 45 की उम्र में, क्या उसको बदलवाना चाहिए? तो दोस्तों घुटना अगर आपका पूरी तरीके से खराब हो गया लेकिन अगर आपको उसमें कोई सिम्टम नहीं है, उसमें कोई दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, आप अपना काम कर पा रहे हैं तो उसको बदलवाने की नॉर्मली हम सलाह नहीं देते और आपको ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करिए। अगर आपको भविष्य में कोई सिम्टम होते हैं, आपको कोई दर्द होता है, सूजन होता है, आपकी दैनिक कामकाज की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आने लग जाती है तो ही हम आपको घुटना बदलाने के लिए कहते हैं। अगर कोई आदमी हमारे पास में आता है, उसका घुटना मान लो एक्सरे करवाया हमने और उसका घुटना पूरी तरीके से खराब है, हालांकि वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए पर खराब है, तो भी हम उसको जब तक उसमें कोई दर्द नहीं है, सूजन नहीं है तो बदलवाने के लिए नहीं कहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं कहते हैं। आपको सिर्फ एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करिए और जब तक जितना समय निकल सके आप समय निकालिए, पर एक्सरसाइज जरूर करते रहिए। एक्सरसाइज करने से ये रहता है कि आपके जो मांसपेशियां मसल्स हैं वो काफी मजबूत रहती है और इससे कार्टिलेज पे लोड कम रहता है तो वो और भविष्य में ज्यादा खराब नहीं होता है। घुटना प्रत्यारोपण के लिए मरीज को किस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए? अब अगर मान लो आपका घुटना खराब है, डैमेज है और आपको अपना नॉर्मल कामकाज करने में दिक्कत आ रहा है, जैसे टॉयलेट तक ही जाना या घर में 20 कदम चलना और आप बिस्तर से उठ के नीचे भी नहीं उतर पा रहे हैं, इस तरह की सीवियर समस्या अगर आपको है लेकिन साथ में आपका घुटना भी पूरी तरीके से घिसा हुआ है तो हम आपको नी रिप्लेसमेंट या घुटना बदलने की सलाह देते हैं। अब घुटना बदलने की आपको अगर एक बार सलाह मिल गई है तो उससे पहले कुछ तैयारी आपको करनी होती है कि ये तैयारियां करेंगे तो ही आपके रिजल्ट है वो बहुत अच्छे रहेंगे।
सबसे पहले तो जरूरी है ये है कि जो मरीज जिसका ऑपरेशन होना है, जिसका घुटना बदलना है, वो मानसिक रूप से तैयार रहे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो महिलाएं हैं या घर के बुजुर्ग हैं, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं। वो ऐसा कोशिश करते हैं कि नहीं, ये बदलवाना नहीं है, करवाना ही नहीं है, ये करने से बहुत दर्द होगा। तो देखो, अगर आपको दर्द है, समस्या है, तो समस्या के निजात के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आप मानसिक तौर पे रहेंगे कि भाई मुझे ये करवाना है और मुझसे ठीक होना है, तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करेंगे, जल्दी से जल्दी चल पाएंगे। इसके बाद में दूसरी जो जरूरी बात यह है कि आपको एक जगह पे सलाह मिल गई है कि घुटना बदलवाना है, तो एक बार एक जगह पे, सेकंड जगह पे, दूसरी जगह पे क्रॉस कंसल्ट जरूर करें, एक बार दूसरी अन्य सेकंड ओपिनियन जरूर लें। इसके बाद में बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्रिपरेशन, क्योंकि ये घुटना बदलना है वो एक तरीके से काफी खर्चे वाली सर्जरी है, इसमें काफी एक्सपेंसेस होता है, तो उसके लिए आपको अपने जो एक्सपेंसेस है वो भी मैनेज करने पड़ते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं रखें जिससे ऑपरेशन के बाद घर पर कोई परेशानी ना आए? आप अपने घर पे भी कुछ प्रिपरेशन करें, जैसे आपको उसके आपकी जो देखभाल है उसके करने के लिए कम से कम 2 महीने किसी की जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप 2 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी एक्सरसाइज डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपका पूरा ध्यान रखने के लिए आपको 2 महीने किसी केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी, वो आप अपनी व्यवस्था करें। इसके अलावा कुछ घर पे ऐसी व्यवस्थाएं आपको कैसी करनी है कि जैसे आपको ऑपरेशन के बाद में वेस्टर्न कमोड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके घर में कहीं पे आप फिसले नहीं, आपके कहीं पे ऐसी इस तरह के फर्श हैं इस जगह पे जहाँ पे बिल्कुल आप गिर सकते हैं, तो आपको गिरने के प्रोटेक्शन के लिए भी इस तरह के एंटी स्केट मैट्स जो आते हैं वो भी आपको घर पे लगा के रखने हैं, जिससे आप उस ऑपरेशन के 1-2 महीने के अंदर में कभी गिरे नहीं। नी रिप्लेसमेंट रिकवरी में कितना समय लगता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद में जो रिकवरी है, उसके बाद में जो जितनी जल्दी आप चल पाएंगे, ठीक हो पाएंगे, वो सारा का सारा जो रिकवरी है वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति में जो रिकवरी हुई वो दूसरे व्यक्ति में नहीं होगी। इसके कारण ये है कि एक व्यक्ति का जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है, आपका शरीर बिल्कुल अलग है। साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के बाद में, वो खराब होने के बाद में वो नी रिप्लेसमेंट करवाया है। जैसे मान लो आपको घुटना जो खराब है वो 10 साल से है या 20 साल से है, तो उस आदमी में जो रिकवरी है वो डेफिनेटली स्लो होगी। अगर किसी आदमी को सिर्फ 2 साल से तकलीफ है, उसने अपना करवा लिया, घुटना बदलवा लिया, तो उसकी रिकवरी जल्दी होगी। इसका कारण रहता है मांसपेशियों की रिकवरी। जो मसल्स हैं उस पर लोड नहीं पड़ने से मांसपेशियां नॉर्मली क्या होती है, धीरे धीरे वेस्टेड हो जाती है, उसकी ताकत है वो खत्म हो जाती है। अब जैसे जैसे आप ऑपरेशन के बाद में चलना स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कार्टिलेज खराब है उसकी रीसर्फेसिंग करते हैं, मतलब वो जो सरफेस है वो बदल देते हैं, आपका घुटने का अलाइनमेंट सीधा कर देते हैं, इससे आप सीधा चल पाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीधा हो जाता है, ना कि जो मांसपेशियों की रिकवरी होती है। मसल्स की रिकवरी है वो आप ऑपरेशन के बाद में जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, अपना वॉकिंग रखेंगे, वैसे वैसे उसमें रिकवरी रहेगी। क्या सर्जरी के बाद से ही घुटने का मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए? कि हमने तो अभी ऑपरेशन में टांके लगे हुए हैं, हम तो घुटना मोड़ेंगे नहीं या चलेंगे नहीं, तो डॉक्टर नॉर्मली आपको नेक्स्ट डे से ही चलने के लिए बताते हैं, वॉक करने के लिए बताते हैं, घुटना मोड़ने के लिए बताते हैं। तो ऑपरेशन के बाद में ये बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही रिकवरी फास्ट होगी। जो मसल्स इतने समय से रुकी हुई हैं, उसमें पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो जितनी जल्दी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही जल्दी वो मसल्स की रिकवरी होगी। घुटने के प्रत्यारोपण में कौन सी तकनीक उपयोग में लेनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है वही सक्सेसफुल सर्जरी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई रोबोटिक सर्जरी करवा लेने से रोबोटिक सारी सर्जरियां अच्छी हो जाएगी। रोबोटिक सर्जरी के अंदर में थोड़ा सा आप 1, 2, 4 डिग्री का जो अलाइनमेंट डिफरेंस है वो आ जाता है, वो थोड़ा और बेटर प्रिसीजन हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल सर्जरी है वो भी उतनी ही सक्सेसफुल सर्जरी है और वो भी उतनी ही ज्यादा अच्छी चलती है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की स्पेशली जरूरत उन केसेस में जरूरत पड़ती है जिसमें घुटने के ऊपर या नीचे भी कोई फ्रैक्चर हुआ हो या टेढ़ापन हो, उसमें केस में रोबोटिक सर्जरी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। बाकी रूटीन केस के लिए रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि इसमें जो सर्जरी का टाइम बढ़ जाता है, तो नॉर्मल केस के लिए सर्जरी रेकमेंडेड नहीं है। रही बात इम्प्लांट की, तो नॉर्मल जो इम्प्लांट अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो मोर और लेस सब अगर अलग अलग स्टडीज देखें तो सब ऑलमोस्ट बराबर से ही चलते हैं सबके। जो अगर आप पेपर्स में जो डेटा उनका कंपेयर करोगे कितने साल कौन सा घुटना चलता है, तो पेपर्स पे या जो स्टडीज हैं उसमें वो जो घुटने हैं वो मोर और लेस बराबर ही चलते हैं। लेकिन अब इसमें ये भी नहीं है
कि एकदम लो क्वालिटी का घुटना आप उसमें डलवा देंगे तो वो भी उतने समय ही चलेगा, वो नहीं है। एक 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 नॉर्मल रेंज का अच्छा घुटना है वो आप डलवाएंगे तो वो मोरलेस अच्छा ही चलेगा। अगर आप और अच्छा अफोर्ड कर पाते हैं जैसे ऑक्सीनियम कोटेड या कुछ लोग ये बोलते रहते हैं कि गोल्ड कोटेड घुटना है या सोने का घुटना है वो बहुत अच्छा होता है। सोने का घुटना है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा चलता है, वो भी उतना ही चलता है। जो गोल्ड कोटेड घुटना है उसका एक स्पेसिफिक इंडिकेशन यही है कि जिन लोगों में नॉर्मली किसी क्रोमियम मेटल को लेके कोई एलर्जी होती है तो उसके लिए वो घुटना रिकमेंडेड है, ना कि सब लोगों के लिए। तो ये सारी भ्रांतियां थी अलग अलग घुटने के रिप्लेसमेंट के बारे में, घुटने के दर्द के बारे में, जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करी। अगर आपका नी रिप्लेसमेंट या घुटनों के दर्द या कंधे के दर्द से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आप हमें अपने क्वेश्चंस के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, और मैं आगे भी आपको अलग अलग तरह के वीडियो हैं उसके माध्यम से नी और शोल्डर जॉइंट के बारे में जो बीमारियां हैं उसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। ऐसी अन्य जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।